आप आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो सेशन होने वाला है बेटा, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो किसके ऊपर है बेटा? परावैद्युतांक के ऊपर। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कूलाम का नियम, आज हम पढ़ेंगे परावैद्युतांक के बारे में। तो उससे परावैद्युतांक किसे कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, तो देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं? परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। मान लीजिए कोई माध्यम है, तो माध्यम की एक लिमिट होती है, उस माध्यम की एक जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? परावैद्युतांक बोलते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? देखो, किसी माध्यम की उपस्थिति में, कोई भी माध्यम है, दो आवेश रखे हुए हैं, मान लीजिए दो आवेश हैं आपके पास। कितने आवेश है बेटा? दो आवेश है, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। इन दोनों के मध्य मान लीजिए मैंने कोई माध्यम रख दिया। अगर माध्यम रखने के बाद हम देखेंगे कि उनके बीच में बल कितना लग रहा है। अगर बल की वैल्यू अगर आप पता करते हैं माध्यम रखने के बाद, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि माध्यम रखने पर बल का मान क्या हो जाता है बेटा? घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन आर से, या कैपिटल जो ये के का जो साइन दिख रहा है आपको, इससे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात करें तो किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है, यानी अगर मैं निर्वात की बात करूँ तो निर्वात में जो बल होता है उसको मैंने मान लिया F0, जो कि हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और हमने माध्यम के लिए पता किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली। ठीक है, मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हमने वैल्यू रखी थी तो आपने देखा था कि आपके पास F0 अपॉन F, ठीक है, इन दोनों का जब आप रेशियो निकालते थे तब आपको क्या मिलता था? एप्सिलॉन आर मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि माध्यम का क्या फ़र्क, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो माध्यम का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो Fm है, या जिसे हम बोलते हैं Fm, ठीक है, उसको अब लिख देंगे F0 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अगर आप माध्यम की वैल्यू को क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो Fm माध्यम में जो बल लग रहा है उसका मान ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा बेटा? घटता जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ ये बोलना चाहता है कि निर्वात में जो बल लग रहा है वो किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में जो माध्यम में बल लग रहा है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसे माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर इक्वल क्या लिखेंगे? निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल कितना मान लिया? F0। और अभिष्ट माध्यम में, कोई भी माध्यम है उसका आपने क्या मान लिया बेटा? बल Fm मान लिया। मान लीजिए ये बल लग रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सेम है जिसका 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू देखो बेटा, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ये वैल्यू ऊपर, ये वैल्यू नीचे, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जा रहा है? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन आर जो है वो क्या होती है बेटा? आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे हम क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन आ गया किस किस के बीच में? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता, तीनों के मध्य क्या आ गया बेटा? रिलेशन आ गया। ये आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में भी बहुत काम में आएगा। ठीक है, आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे उनमें बहुत काम में आने वाला है ये। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे संधारित्र, उसमें बहुत काम की चीज़ है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप इस लेक्चर को देखें और अच्छे से समझें। इसके बाद हम इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? इसके न्यूमेरिकल्स पोर्शन के बारे में हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, या फिर जो भी कूलाम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज